आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक की गिनी जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से गिनी जाती है, यानी जो संख्याएं प्रकृति में प्राप्त होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। आज हम इसकी प्रश्नावली देखते हैं। 2.1 प्रश्न नंबर पहला, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखना है। के बाद की यानी कितने, 10,999 के बाद 3 प्राकृत संख्याएं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं, यानी इसके बाद जो आती है वो, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें एक एक जोड़ते चले जाते हैं। 10,999 धन 1 बराबर से क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1, 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1, 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1, तो ये हो गया 11,000। उसमें फिर एक जोड़ दीजिए, ये हमारी पहली निकल आई। दूसरी के लिए हमने 11,000 में एक जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा 11,001। फिर तीसरी संख्या 11,001 में हमने फिर एक जोड़ दिया, तो ये हो गई हमारी 11,002। इस तरह से हमें क्रमागत संख्या निकालना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। आने वाली यानी घटते क्रम में हम उसमें माइनस करेंगे। तो 10,001 में से हमने 1 माइनस करा तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। फिर 10,000 में से 1 माइनस करेंगे तो 9,999, फिर 1 माइनस करेंगे तो 9,998। ये हमारी 3 पूर्ण संख्याएं निकल आएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 1, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0। चलिए अब चौथा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, 32 और 53 के बीच की में कितनी पूर्ण संख्या होती है। इनके बीच में पूर्ण संख्याएं, तो आपको क्या करना है, 32 को छोड़ देना है। एक इसके 2 विधि है। एक तो आप क्या करो, 32 से लेकर के 53 तक की गिनती लिख लो और उसके बाद में 32 को छोड़ दो और 53 को छोड़ दो और गिन लो। एक तो ये तरीका है, या फिर आप मन में गिन सकते हैं। तो कुल कितनी आएगी, 32 से देखिए 33, 34, 35, 36, ऐसे आप गिन लीजिए, तो कुल आएगी 20 संख्याएं। तो कितनी होती है, 20 पूर्ण संख्याएं इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 5 कहता है परवर्ती लिखना है। परवर्ती यानी बात की, पूर्ववर्ती यानी पहले की। तो 5वें प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 का पहला जैसे हमने लिया, ए पार्ट कितना दिए हैं, 24,40,701। इसका हमें क्या लिखना है, परवर्ती लिखना है, परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या यानी इसमें एक जोड़ दीजिए। 24,40,701 में हमने +1 कर दिया, तो ये हो गया हमारा 24,40,702। ये परवर्ती हो गया। ऐसे ही प्रश्न नंबर 6 में कहा है, 6 का पहला पूर्ववर्ती लिखना है हमें। जैसे 93 दिया है, ये सरल है, 94 दिया है, उसका 93 हो जाएगा। बी पार्ट करते हम, जो थोड़ा सा कठिन लगेगा। 10,000
10,000 का हमें पूर्ववर्ती लिखना है, पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या होगा, 10,000 में से हम 1 को घटा देंगे। यहाँ पर 1 जाता नहीं, 0 में से 1 जाता नहीं, तो हम दाही से उधार लेंगे, वही इकाई बनेगी। फिर दाही के लिए सैकड़ा से उधार लेंगे तो दाही बनेगी। फिर सैकड़ा के लिए 1000 से उधार लेंगे तो सैकड़ा बनेगा। इस तरह से हम उधार लेते हुए प्रक्रिया करते। तो यहाँ पर होगा 10, 10 में से 1 गया, बचा 9, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 9 बचा। इस 10 ने इसको, इस 1 ने इसको उधार दिया, तो ये हुए थे 10, 10 में से 1 उधार चला गया था, बचा यहाँ 9, तो ये आ गया हमारा 9,999। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई, ये परवर्ती हो गई। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि आपको छोटा और बड़ा बताना है, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट है, 530 और 503। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा करी थी कि अंक को देख करके बताते हैं या अंक गिन करके बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे स्थान देखते हैं हम सैकड़ा से, मतलब बाएं तरफ से, दाहिनी तरफ से नहीं देखना है, बाएं तरफ से गिनेंगे। किधर से, दाहिनी तरफ से गिनते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा ऐसे करके। लेकिन जब बड़ी और छोटी की पहचान करना है तो किधर से चलना है, हमें बाएं तरफ से चलना है। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, ये स्थान इसका पक्का है। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ 0 है, यानी ये 3 0 से बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या होगी। 530 बड़ी होगी 503 से। ये एक तरीका, सरल सा तरीका है इसका। इसके बाद में अगले जो क्वेश्चन है ये आप लोग कर लेंगे, यदि नहीं बनेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं।